हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। तो दोस्तों आज हम लोग का जो है ये सीडीपी का सेशन 2 होने वाला है, जो कि यूपी टेट और बाकी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ। आज का अपना पहला क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में कुछ कथन यहाँ पर दिया हुआ है और उसमें से हमको वो चूज करना है कि विच वन इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ओके, सो पहला है कि विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक है, यानी कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। बहुत सही है, बाकी आगे भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। लास्ट क्लास भी हम लोग पढ़े थे कि सिनोनिमस यानी कि विकास और जो वृद्धि है ये दोनों सेम चीज नहीं है बिल्कुल, बल्कि दोनों क्या है कि बहुत डिफरेंट है। जो डेवलपमेंट है दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, वेयर एज ग्रोथ इज अ नॉट डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। देन विकास एक सरल और एक आयामी, यानी कि क्या कह रहा है इसको, सिंपल एंड यूनिडायमेंशनल, जो कि बहुत गलत बात है कि विकास जो है वो यूनिडायमेंशनल प्रोसेस नहीं है बल्कि मल्टी डायमेंशनल है। विकास बिना किसी पैटर्न के अनियमित तौर पर, बिल्कुल गलत बात। ये क्या है कि इसका एक पैटर्न होता है और उसी के बेस पर जो है वो हम लोग का डेवलपमेंट होता है। ओके, सो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक्चुअली विकास को हम लोग बहुआयामी या बहुदिशात्मक क्यों कह देते हैं, तो इसके थ्रू क्या होता है कि हम लोग कॉग्निटिव, ओके, देन फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो सरल से जटिल की तरफ होता है। तो ये क्या है कि एक डायरेक्शन में चलता है, इस वजह से इसको क्या है कि हम लोग मल्टी डायरेक्शनल या मल्टी डायमेंशनल कह देते हैं। ओके, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि डेवलपमेंट कैसा है, ये क्या क्या डेवलप करता है। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, तो 4 डोमेन है। इस वजह से इसको हम लोग क्या है कि मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं डेवलपमेंट को, ना कि यूनि डायमेंशनल। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के डैश के बारे में बात करता है, यानी कि द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट डैश डेवलपमेंट। जो सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट है वो किस चीज के बारे में बात करता है, तो जो सेफेलोकॉर्डल है वो क्या बताता है, एक सिस्टमैटिक बारे में। ओके, सिस्टमैटिक। सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, सिर से पैर की ओर होता है। ओके, पहले हमारा नियंत्रण जो होता है वो सिर पर होता है और फिर बाद में जो है वो हम लोग चलना सीखते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं सेफेलोकॉर्डल, यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत। तो ये क्या कर रहा है, सिस्टमैटिक है ना, पहले सिर हो रहा है फिर पैर हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई भी कहीं से भी आगे पीछे हो रहा है, ये एक सिस्टम वे में हो रहा है, पहले सिर और पैर। इस वजह से हम लोग इसको एक सिस्टमैटिक वे कह देते हैं। और सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, पहले सिर पे नियंत्रण होता है और फिर जो है वो बाद में पैर पे होता है। नेक्स्ट है, डैश रेफर्स टू द टाइम इन डेवलपमेंट व्हेन अ पर्सन इज मोस्ट रेडी टू एक्वायर अ न्यू स्किल और एबिलिटी एंड द लॉस ऑफ विच इज डिफिकल्ट टू कंपेंसेट फॉर द लेटर इन लाइफ। इट मीन्स क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें से किसी एक पीरियड के बारे में कह रहा है कि विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। उस पीरियड में क्या होता है कि कोई आदमी जो है वो सबसे तैयार होता है कोई नया कौशल या फिर नया क्षमता प्राप्त करने के लिए, और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। और अगर उस टाइम पीरियड पे अगर उसने जो है वो उस चीज़ को पूरा नहीं किया या उस क्षमता को या उस कौशल को प्राप्त नहीं किया, तो फिर बाद में जो कमी होता है उसको पूरा करना जो है वो उसका भरपाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब जिस समय पे जो काम करना चाहिए था उस काम को नहीं किया गया, और अगर हम ये सोचें कि बाद में इस काम को करके भरपाई कर सकते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल होगा। और हम लोग उस पीरियड को या उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कह देते हैं, तो उसको जो है हम लोग संवेदनशील अवधि यानी कि सेंसिटिव पीरियड कह देते हैं। इस पीरियड में क्या होता है कि हम लोग सीखने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं और इस समय अगर हमको कोई नया कौशल या नया क्षमता मिले तो उसको हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। अगर उसी को बाद में सीखना चाहे तो वो बहुत मुश्किल होता है। ओके, नाउ अगला है कि विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट है और वो किस चीज़ के बारे में बात करता है। During infancy and early childhood, the arms and legs continue to grow faster compared to the hands and feet। मतलब क्या कह रहा है कि शैशव अवस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैर, ओके, हाथ और पैर की तुलना में टांग और बाह तेजी से बढ़ते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि टांग
और बाह जो है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ता है एज कंपेयर टू हाथ और पैर। मतलब अगर हम ऐसा एक कोई बालक है तो क्या कह रहा है कि इसका जो है हाथ और पैर की तुलना में टांग और बाह तेजी से बढ़ता है। मतलब जो टांग है पूरा का पूरा और जो ये बाह है, आर्म है, ये तेजी से बढ़ता है एज कंपेयर टू इसका हाथ और इसका जो पैर। ओके, जो ये वाला पोर्शन है इससे ज़्यादा तेजी से बढ़ता है ये वाला पोर्शन। ओके, व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे का क्या प्रिंसिपल है? तो ये जो सिद्धांत है इसको हम लोग बोल देते हैं समीप दूराभिमुख सिद्धांत, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या होता है कि पहले हमारा सेंटर का डेवलपमेंट होता है और फिर बाद में जो है वो दूर वाला डेवलपमेंट होता है। ओके, इसी प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं। प्रॉक्सिमा का मतलब होता है दूर, सॉरी प्रॉक्सिमा का मतलब होता है सामने, डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो पहले जो सामने है, जैसे कि रीढ़ का हड्डी से हम लोग का डेवलपमेंट शुरू होता है, हम लोग का ऑर्गन ये सब पहले डेवलप होता है और फिर बाहर की तरफ हम लोग जाते हैं। तो जो हमारा हाथ है और जो हमारा पैर है वो सब क्या है कि सबसे फेरीफेरी यानी कि सबसे बाहर की तरफ आ रहा है। ये हम लोग का हाथ और पैर है। अगर इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे तो ये वाला पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा, बाह और टांग हो जाएगा। तो पहले इसका डेवलपमेंट होगा और फिर बाद में इसका डेवलपमेंट होगा और इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या देते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? ओके, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विच एबिलिटी डेवलप्स ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज वॉज गिवन बाय जीन पियाजे। इसने 4 दिया था, SPCF। तो पहला सेंसरी मोटर और दूसरा प्री ऑपरेशनल। तो प्री ऑपरेशनल के बारे में क्या है, ये जो है वो 2 से 7 साल के जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज कह देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग सिंबॉलिक थिंकिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों में आता है। ओके, सिंबॉलिक थिंकिंग का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग किसी चित्र को देखते हैं या किसी का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जैसे अगर हम ऐसे 4 बोलें और अगर हम लोग ऐसे 1 2 3 4 करके दिखाएं तो ये बच्चों को ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। जैसे लेफ्ट अगर हम बोलते हैं और लेफ्ट अगर हम ऐसे डायरेक्शन से दिखाते हैं तो ये ज़्यादा समझ में आता है। इसी को बोलते हैं सिंबॉलिक। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सिंबॉलिक थिंकिंग का जो डेवलपमेंट होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ओके, नेक्स्ट है विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ क्या है? इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है? अभी जस्ट हमने समझा सेफेलोकॉर्डल को, देखते हैं कि सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है। सेफेलोकॉर्डल मस्तिष्क, देखो मस्तिष्क फिर मुख, मतलब कि क्या है कि सिर से पैर की तरफ हम लोगों का डेवलपमेंट होता है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है और इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या देते हैं, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट मीन्स विकास और वृद्धि के बीच में जो है वो मुख्य अंतर क्या है। ऑलराइट, तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो ग्रोथ रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव चेंजेस वेयर एज डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। बिल्कुल अपना आंसर ये सही हो जाएगा। वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक भी करता है और गुणात्मक भी करता है, क्वालिटेटिव भी करता है और क्वांटिटेटिव भी करता है। और जबकि जो वृद्धि होता है, जो ग्रोथ होता है, वो सिर्फ क्या करता है, क्वांटिटेटिव करता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यही बेसिक डिफरेंस होता है वृद्धि और विकास के बीच में। नेक्स्ट है बच्चे का विकास किस मार्ग का अनुसरण करता है। विच पाथ डज अ चाइल्ड डेवलपमेंट फॉलो। चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा मार्ग फॉलो करता है, स्पाइरल, लीनियर, सर्कुलर या स्ट्रेट। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइरल। एक्चुअली क्या होता है, बच्चों का डेवलपमेंट ऐसे होता है, फिर क्या होता है कि जब हम लोग थोड़ा सा डेवलप होते हैं फिर हम लोग रिटर्न भी आते हैं। रिटर्न आते हैं कि जो हम लोग का डेवलप हुआ है उसको और सॉलिडिफिकेशन करने के लिए। फिर हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग वापस आते हैं जो चीज़ हम लोग का डेवलप हुआ उसको और सॉलिडिफाई करने के लिए। फिर उसी तरह होता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग वापस आते हैं ताकि जो हम लोग का डेवलप हुआ उसको और सॉलिडिफिकेशन कर सके। तो ये क्या है कि ये स्पाइरल है, स्पाइरल है ना कि लीनियर। ऐसा नहीं कि हम लोग का डेवलपमेंट ऐसा बिल्कुल सीधे लाइन में जो है वो चलता जा रहा है। हम लोग एक बार जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको कह देते हैं स्पाइरल। नेक्स्ट है विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्तेजनाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके। वह विकास की कौन सा पीरियड कहलाती है। इट मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट
अ टाइम फ्रेम, एक समय का बात हो रहा है, इन विच एन इंडिविजुअल, एक आदमी, heightened sensitivity to specific stimuli so that they can develop specific skills to function efficiently is called। अभी हम लोग इसको पहले भी पढ़े थे कि ऐसा समय जिस समय क्या हुआ कि उसके अंदर एक स्पेसिफिक स्किल को जो है वो और बेहतर बनाने के लिए उसके अंदर से जो उत्तेजना आता है, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कह देते हैं, तो चैलेंजिंग पीरियड यानी कि चुनौतीपूर्ण अवधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दुराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? वाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या है। प्रॉक्सिमो का मतलब पहले सामने वाला, फिर डिस्टल मतलब दूर वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है, इससे इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है प्रॉक्सिमोडिस्टल का। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग तरह से विकसित करते हैं, इसका भी कोई वास्ता नहीं है। मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, मोतियों को धागों में पिरोने से पहले, मोतियों को धागों में पिरोएंगे तो ये काम क्या है कि ज़्यादा स्पेसिफिक है। हाँ, और ये काम हम लोग क्या है कि अपने हाथों से करते हैं, हैंड से करते हैं, लेकिन हम लोग का हैंड्स का डेवलपमेंट जो है वो बाद में होता है। और बच्चों को गेंद पकड़ने की क्षमता, और जो हम लोग गेंद को पकड़ते हैं वो हम लोग किससे करते हैं, बाँह से करते हैं, ओके, आर्म से करते हैं, बाजुओं से करते हैं। तो हम लोग का बाजू पहले आता है और हाथ बाद में आता है। तो हम लोग का पहले डेवलपमेंट बाँह का होता है, तो पहले हम लोग बॉल को पकड़ना सीखेंगे। जब बॉल पकड़ना सीख जाएंगे फिर हम लोग का डेवलपमेंट होता है हाथों का, तब हम लोग क्या कि मोतियों को बिनना जो है वो सीख सकते हैं। और प्रॉक्सिमोडिस्टल यही कहता है कि अगर ये सेंटर पॉइंट है तो पहले सेंटर का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद क्या है कि दूर वाला चीज़ का डेवलपमेंट होगा। तो ये हम लोग समझे थे कि ये हम लोग का बाँह है या फिर बाजू है या फिर आर्म है, और ये जो है वो हम लोग का हाथ है। ओके, तो बाजुओं से हम लोग पकड़ने का कोशिश करते हैं और हाथ से क्या है कि बिनने का कोशिश करते हैं। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कितना सुंदर क्वेश्चन, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है वो क्वेश्चन को दिया गया। अगर हम लोग बहुत बेहतर तरीके से हम लोग नहीं समझे हुए रहेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल का, तो शायद हम लोग ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर हम लोग गेस ही नहीं कर पाएंगे इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या कहता है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, विकास सिर से पांव तक होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील है, ये तो बिल्कुल नहीं। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, ये भी नहीं। अब इस दोनों में से देखते हैं, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। तो अंग क्या होता है, हम लोग का जो ऑर्गन है। तो अगर ये ह्यूमन बीइंग है तो हमारा ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, इंटरनल यानी कि जो सेंटर पार्ट में होता है, और पैर जो होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। यानी कि पहले हम लोग का डेवलपमेंट होगा इंटरनल ऑर्गन का, अंगों का, और उसके बाद जो है वो पैरों का होगा। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल तो यही कहता है कि पहले सेंटर का डेवलपमेंट होगा, सामने का, और फिर दूर का। तो ये मानव का सेंटर है, ये सामने है, तो पहले डेवलपमेंट इसका होगा और फिर पैरों की तरफ हम लोग जाएंगे। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल पर ही कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप कि अब प्रॉक्सिमोडिस्टल पर अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो अब आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत तरीके से ट्विस्ट करके पूछा गया। सारे क्वेश्चंस को हमने लाने का कोशिश किया ताकि प्रॉक्सिमोडिस्टल बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया। ठीक है, कुछ बच्चे का ऐसा जीवन होता है कि वो जो है वो कम उम्र में ही उनके साथ जो है वो अभाव का वो सामना करना पड़ता है। आम तौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है, और ऐसे बच्चों में क्या होता है, विकास जो है वो देरी से या फिर बाधा उत्पन्न करती है। और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरण समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है वो क्या कहलाता है। ओके, तो बाद में तो ठीक है, उसको हम लोग कुछ हद तक ठीक करते हैं, लेकिन वह अवधि जिसमें क्या है कि पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अपना विकास, उस पीरियड को हम लोग क्या कह देंगे, संवेदनशील अवधि यानी कि सेंसिटिव पीरियड।
आगे है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डेवलपमेंट के बारे में हमको देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं ना, इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो स्वतंत्र नहीं होंगे। विकास एक असतत प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि ये क्या है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि वुम्ब से लेकर तुम तक जो है वो चलता है, यानी कि माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक जो है वो चलता है। डेवलपमेंट इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये हमेशा चलते रहता है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। डेवलपमेंट अकर्स इन अ स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर। अभी हमने समझा था विकास कैसे होता है, लीनियर नहीं होता है, बल्कि हम लोग पहले जाते हैं कुछ दूर, फिर जो है वो आते हैं सॉलिडिफाई करने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सॉलिडिफाई करने के लिए। तो अपना स्टेटमेंट बिल्कुल ये सही हो जाएगा, डेवलपमेंट अकर्स इन अ स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर। सो राइट ऑप्शन वुड बी सी। ओके, और चौथा ऑप्शन क्या है कि डेवलपमेंट प्रीसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। मतलब ये कह रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि छोटा बच्चा जो है वो गेंद पकड़ना बाद में सीखता है और पहले जो है वो मोती पिरोना सीख जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये ऑप्शन कितना गलत लिखा है। इसको फांसी की सजा दे दो भाई जिसने इस ऑप्शन को डाला है। ओके, इतना गलत ऑप्शन दे देता है, बताओ। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। जीन पियाजे भैया ये हमारे फूफा जी जो है वो हमेशा आते ही रहेंगे। और क्या कह रहा है, वो जो अपना दिए थे एक अवस्था 4, उसमें से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता बताना है। अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज, कौन सा एबिलिटीज, कौन सा क्षमता जो है वो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स की, कौन से स्टेज का, प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो पहला स्टेज होता है सेंसरी मोटर, और जो दूसरा स्टेज होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 7 साल तक होता है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे का गुण क्या क्या होता है, क्या क्या फीचर्स होता है। तो एक तो पहला इमिटेशन एज होता है। इमिटेशन का मतलब बच्चा जो है वो कॉपी करता है, मम्मी अगर लिपस्टिक लगा दी तो बच्चा भी ले लिपस्टिक पकड़ के घसीटते रहेगा। हाँ, देन क्या है कि ईगो सेंट्रिसिज्म, उसके अंदर ईगो बहुत होता है, वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाता है। उसको क्या है कि सिर्फ अपना पड़ा है, उसको सिर्फ अपने गिफ्ट का मतलब है, अपने से मतलब है। उसको क्या है कि अगर आप कुरकुरे खा रहे हो तो उसको कुरकुरे चाहिए, लेकिन अगर वो कुरकुरे खा रहे हो तो आपको नहीं देंगे। तो इस बात को आपको समझना, इस बात से गुस्सा नहीं हो जाना कि बेटा तुमको तो हम दिए, तुम हमको नहीं दे रहे हो, क्योंकि उसके अंदर ईगो सेंट्रिसिज्म है। वो सिर्फ अपनी भावनाओं को समझता है, दूसरे की नहीं। एनिमिज्म, निर्जीव को भी वो सजीव समझता है। कई बार वो बच्चे चोट खाते हैं और हम लोग उसको क्या कि उसको थप्पड़ लगा देते हैं तो वो खुश हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ उसके अंदर भी जान है, उसको चोट लग गया, और वो जो है वो खुशी से फिर चुप हो जाता है। देन क्वेश्चनिंग एज, बहुत सारा सवाल पूछता है, सवाल पूछ के कई बार दिमाग खराब कर देते हैं, कई बच्चे लगता है थप्पड़ लगा दें। सिंबॉलिक थॉट, बच्चों के अंदर क्या होता है कि सिंबॉलिक ज़्यादा होता है इस समय, जैसा कि हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे कि वहाँ पर क्या देखे थे कि जैसे रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये 4 को बच्चे कम समझेंगे, लेकिन अगर हम लोग ऐसा 4 डंडा खींच दे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो अगर ऑप्शन देखें तो सिंबॉलिक, प्ले एंड एनिमिज्म, तो ये बिल्कुल प्री ऑपरेशनल स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाकी इसके अलावा भी कहीं अगर इमिटेशन, ईगोसेंट्रिसिज्म, एनिमिज्म, क्वेश्चनिंग स्टेज आए तो इसको भी क्या है कि हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के साथ जा सकते हैं। और जो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। होप अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस बरस नाम कर देता। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज बीन कॉल्ड द यूनिक पीरियड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट बाय कॉल एंड ब्रूस। तो ये जो है चाइल्डहुड जो स्टेज है उसको इन्होंने कहा है एक क्या यूनिक पीरियड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। ऑलराइट, सो ये आज का 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के रूप में सीडीपी का है, जो कि यूपी टेट और भी कुछ एग्जामिनेशन का क्वेश्चन लिया गया है, जिससे कि कोई भी कॉन्सेप्ट गैप नहीं रखें। होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट बॉक्स में बताना है आपका आउट ऑफ 15 कितना आया है। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। रिवीजन इज द मस्ट, रिवीजन इज द की ऑफ गेटिंग रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन। ऑलराइट, सो टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।